नमस्कार दोस्तों, सीकेपी से आडाचा में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे कॉमन हैंड टूल के बारे में। तो कॉमन हैंड टूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पहला नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, प्लास मतलब प्लायर के जबड़े या जा हार्ड एंड टेम्पर होते हैं। कल मैंने बताया था कि जो प्लायर्स हमारे होते हैं बीच में रिविट होती है, उसके बाद से ये आपके जा या जबड़े होते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो इन प्लायरों के जो जबड़े या जा होते हैं, यहाँ वाला भाग जो होता है हार्ड एंड टेम्पर होता है। मतलब अगर हार्ड एंड टेम्पर नहीं होगा तो माइल्ड स्टील, जैसे आपके कोई भी तार काटना हो या कोई भी वस्तु को, टफ वस्तु को अगर काटना हो, तो वहाँ पे ये हार्ड टेम्पर नहीं रहेंगे, ये खुद टूट के चूर चूर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्लास के जबड़े की माप उसकी कुल लंबाई लेंथ से लिया जाता है। ओके, ये बात सही है दोस्तों। प्लायर जो होता है तो उसके जबड़े की माप, कह रहा है कि उसके जबड़े की माप, ये जो प्लायर है प्लास के जबड़े की माप उसकी कुल लंबाई, कुल लेंथ टोटल से लिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पैनर्स नट व बोल्ट को खोलने या कसने के लिए किया जाता है। स्पैनर्स किस प्रकार का होता है दोस्तों? स्पैनर्स मतलब कहे तो रेंच होता है। वो सिंपल अगर बात करें तो ऐसा सी अक्षर आकार बनाएंगे और यूँ ला देंगे यहाँ पर और यूँ ला देंगे यहाँ पर, तो ये स्नैप गेज की तरह हो जाएगा। बट ऐसे नहीं रहेगा, ये सिंपल आके यहाँ से रहेगा और ये सिंपल आके यहाँ से रहेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपका नंबर साइज लिखा होता है और इसका एंगल जो होता है वो 15 डिग्री पर अंदर की तरफ मुड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, कास्ट स्टील के भी बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, नट बोल्ट को खोलने या कसने के काम में हम इसको लाते हैं दोस्तों। अगला हमारा स्पैनर्स प्रायः, आ गया वही बात जो भी मैंने बताया, कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, क्रोमियम या वैनेडियम की बात कर रहा है। स्टील या वैनेडियम स्टील को फोर्ज करके, मतलब वर्कशॉप में उसको फोर्ज करके, अगर फोर्ज नहीं करेंगे तो ये साधारण वाले स्टील नहीं है, बहुत टफ है, बहुत हाई दक्षता वाले होते हैं, इसीलिए इसको फोर्ज करके ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है फिक्स स्पैनर, मतलब फिक्स, जो मतलब फिक्स है, एडजस्टेबल नहीं है। का प्रयोग केवल एक ही साइड के नट के, साइल मतलब कहें तो एक ही प्रकार के, जैसे नट है उसका साइज जैसे 15 नंबर का है तो 15 नंबर का रेंच लगेगा, वह हमारा फिक्स स्पैनर वाले बोल्ट को खोलने के या कसने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ओपन एंड स्पैनर साधारण कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसके जबड़े की बॉडी 15 से 30, मैंने अभी बताया। ओपन की बात करें तो कुछ इस प्रकार की होती है, वही ओपन रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल की बात कर रहा है, तो 15 डिग्री से लेके कितना, बाई 30 डिग्री होता है कि सेट किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि एलन की षटकोणीय अनुप्रस्थ काट वाली ठोस तथा अंग्रेजी अक्षर के यल आकार की होती है। सिंपल बना दे रहा हूँ दोस्तों, ये रहा आपका षटकोणीय आकार का, और यहाँ से सारे मुड़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नीचे आके ये ऐसे हो जाएगा, षटकोणीय आकार बना हुआ है, कोई भी नीचे गैप है इसमें, और षटकोणीय आकार का भुजा कटी है। अब इसमें इसको डाल देंगे और डालने के बाद से दोस्तों क्या करते हैं, हम इसको जब घुमाएंगे तो ये नट बिल्कुल आसानी से, नीचे मान लीजिए इसके थ्रेड कटा है और आसानी से ये खुल जाएगा, वही हमारा एलन की होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सी स्पैनर का प्रयोग बड़े बड़े राउंड, सी स्पैनर जो होता है बड़े बड़े राउंड एज नट बोल्ट को कसने व खोलने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, सी स्पैनर अभी मैंने बता दिया, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पाइप रिंच को कार्बन स्टील के ड्रॉप फोर्जन विधि द्वारा बनाया जाता। पाइप रिंच जो होता है, जो पाइप चैन रिंच की बात करेंगे या पाइप रिंच की बात करेंगे या पाइप एडजस्टेबल रिंच की बात करेंगे, जो जा होते हैं इस प्रकार के इधर और एक प्रकार के इधर, कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक अर्चिन नट लगा होता है, और कुछ पाइप रेंच ऐसे होते हैं जो उसमें चैन या लिंकेज बनाए जाते हैं, मतलब कड़ियाँ बनाई जाती हैं, स्क्वायर कड़ी बनाई जाती है, उस प्रकार के होते हैं। और इस रिंच यहाँ नट पर नर्लिंग की गई होती है, और ये आपका हैंडल पकड़ने वाला होता है दोस्तों। और इसको हम खोल या कस के टाइट करके पाइप को बड़े बड़े पाइपों को खोलने या कसने के लिए काम में लाया जाता है।
ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है रैचेट रिंग, एक प्रकार का बंद सिरे वाला रिंच होता है। रैचेट रिंच, रैचेट की बात कर रहा है, जिसमें एक रैचेट लगा होता है, चट चट की आवाज़ करता है, वह एक बंद सिरे वाला रिंच होता है। और केवल क्या किया जाता है उसको कि ये आपका हैंडल हो गया, ये आपका सॉफ्ट हो गया, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इतना फ्लैट आकृति का होता है, और इसमें एक स्क्वायर जैसा होता है, एक सॉकेट लगाया जाता है, और किसी भी बोल्ट को खोलने के लिए, रैचेट को कसने के लिए लगाएगा, और वो चट चट की आवाज़ इसमें करेगा। उस प्रकार से हम किसी चीज़ को खोल या बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला हमारा क्या कह रहा है, रैचेट स्क्रू में एक बटन होता है जिसे शिफ्टर कहते हैं। वही मैं जो स्क्वायर कल बता रहा था, वही होता है शिफ्टर दोस्तों। रैचेट स्क्रू में एक बटन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शिफ्टर कहते हैं। बिजली के तारों को आसानी से काटने के लिए डायगोनल प्लायर्स का अधिकतम यूज किया जाता है। डायगोनल किस प्रकार का रहेगा, सिंपल एकदम, यही वाला जो प्लायर मैंने बताया था आपको, यही डायगोनल प्लायर होता है। ये डायगोनल प्लायर होता है, यहाँ कवर लगी होती है, और कवर के बाद से यहाँ कटिंग का काम या जा होता है, जा से ही इसकी साइज या लेंथ लिया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एलन की स्पैनर्स षटभुज आकार के छड़ से बनाया जाता है। क्लियर, अभी मैंने बताया इसका एक सिरा 90 के कोण पर मुड़ा होता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जब यहाँ से मुड़ेगा तो इसका जो एंगल बनेगा तो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और ये किसी होल में जाएगा तो षटभुजाकार वाले होल में उसको डालकर हम बिल्कुल आसानी से खोल सकते हैं। और इसको देखने के लिए बात करें दोस्तों, तो लेथ मशीन पर आपको बिल्कुल आसानी से दिखाई दे सकता है दोस्तों। ठीक है, लेथ मशीन पर आपके हेड स्टॉक में जो ऊपर टम्बलर गियर लगा होता है, वहाँ स्क्वायर जैसे ऐसे 4 बोल्ट लगे होते हैं, वहाँ पे एनल की यूज कर सकते हैं हम दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइड कटिंग प्लायर्स को फ्लैट नोज प्लायर भी कहते हैं। साइड कटिंग प्लायर, जो कटिंग प्लायर होता है साइड कटिंग प्लायर, उसको कह रहा है फ्लैट नोज प्लायर भी कहा जाता है। नोज प्लायर की बात करें तो इस प्रकार के होते हैं, और यहाँ से इसके अब रिविटिंग करके पॉइंट और हैंडल बनाया जाता है। ओके, नोज प्लायर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉकेट स्पिनर का वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ नट और बोल्ट कुछ कम गहराई में लगे हों और जगह कम हो तथा अधिक मजबूती पकड़ की आवश्यकता हो, वहाँ पे सॉकेट स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। सॉकेट कैसा रहेगा दोस्तों, नीचे सर्किल रहेगी, ऊपर इस प्रकार का रहेगा और बीच में सर्किल रहेगा। यहाँ पे किसी भी कह रहा है कि सॉकेट स्पैनर, ये यहाँ पर हैंडल लगा है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ लंबा है, और ये आपका सॉकेट है, केवल सॉकेट की मैं बात कर रहा हूँ। का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे नट बोल्ट कुछ कम गहराई में लगा हो। ठीक है, कम गहराई में वहाँ पे इसको प्रवेश करा के बिल्कुल उसको खोल के या अधिक मजबूती से पकड़ने की आवश्यकता हो तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न में बेंच वाइज के स्पिंडल पे कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो सिंपल हम देख सकते हैं स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। मैंने आपको बताया स्क्वायर किस प्रकार सा होता है, तो स्क्वायर इस प्रकार के होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो एंगल बनता है 190 डिग्री का बनता है। डेप्थ ऑफ पिच की बात करेंगे तो 0.5 पी की बात किया था मैंने, ये बार बार पूछता है दोस्तों, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर टूल मेकर वाइस के जा होते हैं। टूल मेकर वाइस के जा होते हैं। जो टूल मेकर वाइस होता है, टूल मेकर वाइस जो होता है बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर इस प्रकार का होता है। फ्लैट आकृति में उसके बेस बनाए जाते हैं, और इस प्रकार के समानांतर देखा जाए तो उसकी क्या होती है, जा होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पिन वाइस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जो पिन वाइस होती है उसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं दोस्तों, तो पिन वाइस का प्रयोग जो कहते हैं घड़ी साज में छोटे छोटे घड़ियों के पुर्जों को पकड़ने के लिए, या तार या मतलब घड़ियों के पुर्जों को, या छोटे व्यास या पतले चीज़ को पकड़ने के लिए हम घड़ी साज का घड़ी पिन वाइस का प्रयोग करते हैं और घड़ी साज में करते हैं दोस्तों। ये कई बार क्वेश्चन ऑर्डिनेंस पे और कई जगहों पे आ चुका है दोस्तों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बेंच वाइज का साइज किससे लिया जाता है? जा की प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। जो बेंच वाइज का साइज होती है जा की प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। इस पे डायमंड नर्लिंग की गई होती है और दो स्क्रू के द्वारा इसको कस दिया जाता है। वह डायमंड नर्लिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी हमारे मटेरियल्स इसमें बांधे जाएं तो उस पर कोई भी निशान न पड़ जाए, उस पर धब्बे न पड़ जाए, इस प्रकार से इसको नर्लिंग की जाती है और स्टील के बनाए जाते हैं और दो स्क्रू के द्वारा इसको कस दिया जाता है। ब्लेड हमारे अगर ख़राब हो गए तो फिर हम नया पुनर्निर्माण करके मेंटेनेंस इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।